तीसरी जो वर्कशीट आपकी मुश्तमिल है वो चैप्टर नंबर 3 परिस्तान की शहज़ादी, जो एक दास्तान है सिनफ़ अदब के लिहाज से, उस पर मुश्तमिल है। सेम पैटर्न आपने अपने सामने रखना है कि सबसे पहले आप सबक को पढ़ोगे, अच्छी तरह से उसकी रीडिंग करोगे और उसके मुसन्निफ़ यानी अशरफ सबूही जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है उनका तारुफ़ बयान करोगे कि वो कहाँ पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, उनकी तालीम के बारे में, उनकी मुलाज़मत के बारे में और उनकी वफ़ात का ज़िक्र करोगे तारुफ़ में। फिर आप उनके अंदाज़ के बारे में लिखोगे कि वो किस अंदाज़ में लिखा करते थे। फिर मुसन्निफ़ की आपने तसानीफ़ बतानी है कि अशरफ सबूही की किताबें कौन कौन सी हैं, उनके आपने नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद आप चैप्टर की तरफ आओगे परिस्तान की शहज़ादी, जिसकी आप रीडिंग करोगे, उनके मायने देखोगे, अहम जो लाइंस होंगी, इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, उनको आप हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दोगे ताकि आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन हल करने में आसानी पेश हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप हल करोगे, जो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, वो है सैदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। यानी परिस्तान की शहज़ादी में एक सैदानी बी का तज़किरा किया गया है जो परिस्तान जाती हैं और वहाँ के बादशाह की बेटी का जहेज़ टांगती हैं, और उन्हें इस पूरे चैप्टर में आपको दुनिया और परिस्तान में जो फ़र्क है, उनकी चीज़ों में, फलों में, वो तमाम फ़र्क उन्होंने इसमें दास्तान की सूरत में बताया है। तो सैदानी बी ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था, यानी कौन सा वो काम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने वो किया करती थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है मीर साहब और उनकी बीवी सैदानी बी की किस बात पर खुश थे, यानी कौन सी ऐसी खूबी थी कि मीर साहब और उनकी बीवी जिनके पास सैदानी बी रहा करती थी वो उनकी बात पर खुश थे। परिस्तान में बादशाह ने सैदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था, यानी ऐसा कौन सा काम था कि परिस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को बुलवाया था। बादशाह बेगम का असल नाम क्या था, यानी जो बादशाह हैं परिस्तान के उनकी बेगम का नाम आपने बताना है। और फिर परिस्तान के फलों की क्या ख़ास बात थी, यानी जो सैदानी बी को परिस्तान में उनकी तवाज़ो की थी, जो फल पेश किए गए थे, उनकी ख़ास बात क्या थी। फिर बताना है कि सैदानी बी का वाक़या अपने अल्फाज में बयान करें, यानी जब आप पूरी रीडिंग करोगे उसके बाद आप इस पूरे वाक़ये को, यानी पूरी दास्तान है उसको आप 1 या 2 पैराग्राफ में अपने अल्फाज में लिखोगे कि आपको क्या समझ आया, और इस पूरी स्टोरी को आप प्रिसाइज फॉर्म में या मुख्तसर करके आप अपने अल्फाज में इसको बयान करोगे। फिर उसके बाद आपकी ग्रामर की चीज़ें आ जाएंगी, ज़ुमाइनी अल्फाज क्या होते हैं, और आपने उसकी एक मिसाल भी देनी है। फिर तशबीह की तारीफ़ करनी है और उसके अरकान की वजाहत करनी है। ये दोनों तारीफ़ें आपकी बुक एक्सरसाइज में मौजूद हैं। इसी तरह फिर आपने मीनिंग लिखने हैं कि अल्फाज के मायने हैं जिसमें जो आप बुक की बैक साइड पे आपके मौजूद हैं। इसी तरह रीडिंग के दौरान भी आपको उनके मायने पता चल जाएंगे, तो आपने इनके मायने लिखने हैं। अमूमी तौर पर ये जो उनसे वो मुहावरात हैं और इनके आपने मीनिंग लिखने हैं। आप इनके जुमले भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मीनिंग लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मुतज़ाद हैं, यानी उल्टा आपने बताना है जितने भी अल्फाज आपको दिए गए हैं, लतीफ़ है, शब, खुश्क, जुफ्त, शीरी, नशीब, दरियाक, आपने इनके ऑपोजिट लिखने हैं। फिर एक नोट है, इसी तरह सेम आप रीडिंग करोगे, रीडिंग करने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फिर एक्सरसाइज में मौजूद MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स